गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग गिरगिट कहानी के एक और प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग कहानी कला के तत्वों के आधार पर गिरगिट कहानी की समीक्षा करेंगे। कहानी कला के तत्व कौन कौन से होते हैं वह मैंने नीचे दे दिया है पॉइंट वाइज। अब मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी और उसी आधार पर आप लोग इसे लिखेंगे। सबसे पहला है कथानक। कथानक होता है कि किस बेस पे, किस आधार पर इस कहानी की रचना की गई है। तो सबको पता है कि इस प्रस्तुत कहानी का जो कथानक है वो बहुत ही संक्षिप्त तथा भावपूर्ण है। भावपूर्ण है कि इस कहानी में छिपे हुए भाव को हमें समझना है कि कैसे हुकीन जैसे कामकाजी व्यक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। कुत्ता उसे काट लेता है, उसके काटने का प्रमाण भी है क्योंकि उसकी उंगली लहूलुहान है, लेकिन वह दरोगा उसको न्याय दिलाने के बजाय उस पर जुर्माना लगाता है। और क्यों जुर्माना लगाता है? क्योंकि जो कुत्ता होता है जिसकी कीमत एक इंसान से भी अधिक है, वह एक जनरल के भाई का कुत्ता है और पद और पदवी के कारण उस कुत्ते को ज्यादा महत्व दिया जाता है और सब हुकीम को देखकर हंसने लगते हैं और जो दरोगा होता है वो भी कुत्ते का ही पक्ष लेता है। दूसरा है संवाद, यानी इस कहानी में जो बातचीत है वो कैसी है। तो यह पूरी कहानी में यह देखने से पता चलता है कि यह पूरी कहानी जो पात्र है उनके बातचीत से ही शुरू होती है और अंत में यह बातचीत पे ही खत्म होती है। और जो बातचीत है वह एक सामान्य बातचीत की तरह ही हो रही है। इसमें किसी भी अलग तरह के बातचीत का प्रयोग नहीं किया गया है। तीसरा है भाषा शैली। भाषा शैली, यहाँ कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस कहानी में सबको पता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं कहीं उर्दू मिश्रित अरबी फारसी शब्द की भी बहुलता है, जैसे कि मरियल, खारिश्ती, दिमाग, नस्ल, ये सब अरबी फारसी और उर्दू के शब्द हैं, लेकिन अधिकतर खड़ी बोली हिंदी का ही प्रयोग किया गया है। उसके बाद का पॉइंट है चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण के प्रति जो संदेह है वो प्रारंभ से ही देखने को अंत तक मिलता है, क्योंकि जो चरित्रों का जो गठन किया गया है वह अपने चरित्र के अपने पात्र के अनुसार कार्य नहीं करते। जैसे कि अचूमेलो जो कि दरोगा है, उसका काम क्या है? न्याय की रक्षा करना, लेकिन वह वैसा नहीं करता। उसका सिपाही जिसे अपने दरोगा का मार्गदर्शन करना होता है वह भी अपने दरोगा का मार्गदर्शन न करके उसी की जी हुजूरी करने लगता है। हुकीम जिसे कि न्याय मिलना चाहिए था, लोग उस पे हंसते हैं, सब उसे ही बुरा मानते हैं। और जैसा भी हो, इस कहानी के संदेश को बताने के लिए, इस कहानी के उद्देश्य को बताने के लिए लेखक ने जिन पात्रों की रचना की है वह अपने चरित्र को, अपने पात्र को निभाने में बहुत ही कुशल भी हुए हैं। जिन चरित्रों के माध्यम से कवि इस कहानी के उद्देश्य को दर्शाना चाहते हैं वो उसमें पूरी तरीके से सफल हुए हैं। देश काल और वातावरण। देश काल यानी कि उस समय का वातावरण कैसा था, उस समय का देश कैसा था। तो यहाँ पर बोला गया है कि उस समय का जो वातावरण था वह उस समय सत्ताधारियों का बोलबाला था। कानून और न्याय उनके ही अंदर था, उनके बोलने पे ही कानून बनता था, उनके बोलने पर ही उस कानून का खंडन भी होता था। जो भी था सब उनके हाथों में ही था। अधिकारों के, न्यायों की, जो उसके रक्षक थे वही उसके भक्षक भी बन गए थे। क्यों? पद और अधिकार के कारण।
और जो समाज का विकास था वो बहुत खतरे में पड़ गया था, क्योंकि चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल गया था। शीर्षक यानी कि इस कहानी का टाइटल। तो यहाँ पे यह बोला गया है कि क्या लेखक ने इस कहानी का जो शीर्षक, जो इसका नाम रखा है, क्या वो सार्थक है? तो हाँ, ये बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि यहाँ के पात्र अपने वैसा काम नहीं करते जैसा उनका काम है। जैसे कि अचू मेले, उसे काम दिया गया था न्याय की रक्षा करने का, लेकिन वही सबसे बड़ा भक्षक बन गया। तो उस हिसाब से इस कहानी का शीर्षक सर्वदा सार्थक है, क्योंकि गिरगिट जो कि रंग बदलता है, उसी प्रकार दरोगा हो, सिपाही हो, सब उसी तरह रंग बदलते हैं, अपने कार्यों का निर्वाह, अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से नहीं करते हैं। थैंक यू बच्चों। अब तुम लोग मुझे अपना होमवर्क अगले दिन दोपहर 1:40 के अंदर नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करो।